नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश, जो है आपकी अपनी आवाज। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कृष्णा रावत डोभाल। और आप हैं मेरे साथ यूथ जंक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम यूथ जंक्शन में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो आपके सपनों की उड़ान में नए पंख लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप बहुगुणा जी, जिनका 14 साल का एक्सपीरियंस है होटल लाइन में। और अब वो गांव के युवाओं को होटल और होम स्टे के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें रोजगार से जोड़ रहे हैं। प्रतीक जी, आपका रेडियो ऋषिकेश में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। जी दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग सेक्टर्स में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जी हाँ, पर्यटक सेक्टर की बात करें तो होटल लाइन और होटल व्यवसाय के लिए कारोबार में वृद्धि होती रहती है। इसके फलस्वरूप इस सेक्टर में ऐसे प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ जाती है जो कि होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम प्रतीक जी से बातचीत करेंगे। प्रतीक जी, आप लंबे समय से होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और लगातार युवाओं को प्रेरित भी करते हैं होम स्टे वगैरह के लिए कि उन्हें रोजगार का अवसर उसमें तलाशें। और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो युवा इस फील्ड में आता है तो क्या उसके लिए चैलेंजेस रहते हैं और कौन से कोर्स ऐसे करने चाहिए, कितने ड्यूरेशन के करने चाहिए? थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैम देखिए, होटल लाइन की अगर हम बात करें तो मैं 2006 से 2009 बैच का पास आउट हूँ और मुझे 13-14 साल लगभग हो चुके हैं कार्य करते हुए। अब चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो चैलेंजेस तो हर जगह है, लेकिन जिस देवभूमि उत्तराखंड में हम रहते हैं, जैसी नैसर्गिक सुंदरता है यहाँ पे, मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं गाँव के जितने युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको इस व्यवसाय से जोड़ूँ। जैसे होम स्टे का सरकार की बहुत अच्छी योजनाएँ चल रही हैं, बट हम लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं। संभावनाएँ होटल लाइन या होम स्टे की हैं, मैं उन गाँव के युवक और युवतियों को उनसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ और पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। और इसमें ये है कि भई हम कहीं बाहर जाके नौकरी ना करके, अपने ही जगह पे, अपनी ही जगह पर, अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही गाँव में एक अच्छा व्यवसाय, अच्छा धनार्जन करने का चीज़ कर सकते हैं। जी प्रतीक जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अपनी ही जगह पे रह करके रोजगार को तराशना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें रोजगार के लिए बाहर भी नहीं जाना, अपनी ही जगह पे रुके हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पलायन को भी रोका जा सकता है। अच्छा प्रतीक जी, क्या ऐसा कोर्स है जिसको करना चाहिए और इसमें कितना तक अर्निंग हो सकती है? देखिए मैम, कोर्स तो अब ख़ैर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, होटल मैनेजमेंट का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। पर बेसिकली चीज़ ये है कि कोर्स तो डिप्लोमा कोर्स भी हो सकते हैं 1 साल के, 6 महीने के गवर्नमेंट द्वारा भी होते हैं, और जो पैसों से सक्षम है, तो वो 3 साल, 4 साल के भी कोर्स कर लेता है। बट मेरी जो पर्सनल जो सजेशन रहता है, तो गवर्नमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं 6 महीने का। और अगर किसी बच्चे के अंदर लगन है, किसी युवक-युवती के अंदर, तो वो इसमें बहुत अच्छा धन यापन कर सकता है, खुद भी सक्षम हो सकता है और अपने गाँव के और साथियों को भी सक्षम कर सकता है। जी प्रतीक जी, कि डिप्लोमा डिग्री दोनों तरह के कोर्सेस हैं और इंसान अपनी फैसिलिटी के हिसाब से इसे कर सकता है। अच्छा प्रतीक जी, एक बात बताइए कि होटल मैनेजमेंट जब बच्चा करता है तो अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है होम स्टे का, जो टूरिज्म के सेक्टर में एक नई दिशा लोगों को भी दिखा जी। रहा है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल मैम, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद थानो गाँव में रहता हूँ और मैं अभी तक पूरे उत्तराखंड में 40 से 41 होम स्टे बच्चों को सजेस्ट करके खुलवा चुका हूँ। और होम स्टे का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो ये होम स्टे की योजना जो लाई है, ये बहुत अच्छी है। बट ज़रूरत ये है कि गाँव का बच्चा उसको समझे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या वो केवल आपको योजनाएँ दे सकती है, कार्य आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अपने थानों और उत्तराखंड, कुमाऊँ और गढ़वाल में कर रहा हूँ, जो मेरे जानकार हैं या जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, होम स्टे का बहुत अच्छा है। आप अपने घर में भी, जैसे हमारे आपने देखा होगा गाँवों में पुराने घर हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। हम उसी जगह वापसी आएँ, उसी चीज़ से धन्यापन करें। इससे अच्छा कि हम मुंबई, दिल्ली में के कुछ कार्य करें, अपने ही गाँव में रह के, अपनी ही चीज़ों को अपने परिवार के साथ रह के, हम बहुत ही सक्षमता से उसको कर सकते हैं, धन्यापन भी कर सकते हैं, खुद भी बड़े बन सकते हैं और दूसरों को भी बड़ा बना सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी ही जगह पे रह करके ही अपने ही राज्य के लिए हम धन भी एक इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं और अपने ही जड़ों में जुड़े रह सकते हैं अपने परिवार के साथ। अच्छा प्रतीक जी, एक बात बताइए कि किस तरीके से गाइड किया जाए बच्चों को कि
आप होम स्टे को किस तरीके से चलाया जाए। और कहीं ना कहीं जब हम होम स्टे की बात कर रहे हैं तो हम अपना कल्चर भी लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपना खाना भी एक्सचेंज करते हैं। लोगों को जो आने वाले टूरिस्ट होते हैं उनको सिखाते हैं, बताते हैं हमारा खान पान ये है, रहन सहन इस तरीके से है। तो और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हमारा टूरिज़्म भी बढ़े और हमारे जो लोग हैं उनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो। मैम देखिए, जैसे अभी मैं थानो गाँव की बात करूँ जिसमें मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, डंडियाली होम स्टे का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। हम वहाँ पे केवल कल्चर को ही प्रमोट करते हैं और बेसिकली मैंने ये देखा है कि जो हमारे पास लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को दिखाते हैं कि भई देखिए ऐसा पहले कल्चर हुआ करता था। और ये थोड़ा-सा एक जिस सोशल मीडिया इसमें बहुत एक बड़ा रोल अपना अदा करता है। अब बच्चों को अच्छा लगता है कि भई सेल्फ़ीज़ खिंचाते हैं, उनको लगता है कि हमारे दादा-दादी ऐसे रहते थे, वो ये खान-पान करते थे। अब जैसे हम वेगन फूड की बात करें तो हमारी पहाड़ी में जितने भी हम झंगोरा, कोदा की बात करते हैं, जी। पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो 5 स्टार होटल्स में भी ये बहुत महँगी मात्रा में जाता है। तो कहने का मतलब ये कि होम स्टे के साथ रह के, जैसे हमारे गाँव में खेती भी है, हम बेसिकली होम स्टे होटल नहीं है। होम स्टे कहने का मतलब है आपका, आप घर में ही स्वागत कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन होटल वाली नहीं रहती। उनको एक अच्छा खाना, एक ऑर्गेनिक फूड और एक अच्छा रहन-सहन और जो हमारा कल्चर है उससे जुड़े रहने की ललक होती है। तो मेरे हिसाब से जितने अभी तक मैं करवा चुका हूँ और बाकी लोग जो कर रहे हैं, होम स्टे व्यवसाय का भी बहुत अच्छा एक साधन है और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि होम स्टे बहुत अच्छा एक साधन है कि अपने आप को अपनी ही जगह पे रह के हम सक्षम बन सकते हैं। अच्छा प्रतीक जी, बात करें हम होम स्टे की, तो जब एक होम स्टे की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो किस तरीके का और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या उससे फिर कितना प्रॉफ़िट होगा? उसके बारे में थोड़ा-सा। बेसिकली होम स्टे की बात मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि सरकार की योजनाएँ बहुत अच्छी-अच्छी हैं इसमें। बट हमको पता होना चाहिए, हमको हम लोग अवेयर होना चाहिए इस बारे में हम लोगों को। जैसे अगर देखा जाए कि अगर जैसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, पुराने घर पड़े रहते हैं, तो गवर्नमेंट की मोदी जी की योजना है जो होम स्टे की, उसमें ये है कि भई जो एक्चुअल गवर्नमेंट जो चल रही है कि भई अगर आपका पुराना घर है तो उसपे वो 12 से 15 लाख रुपए आपको देते हैं, बट आपके कागज़ पूर्ण होने चाहिए। और दूसरी योजना ये भी है कि अगर आपके पास केवल खाली ज़मीन है, उसके लिए भी गवर्नमेंट के लोन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो हमको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ में फिट बैठते हैं, हमारे लिए कौन-सी चीज़ें सकारात्मक रहती हैं। तो इसमें हमको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें अनुदान भी बहुत अच्छा मिलता है। बस आवश्यकता है अवेयर रहने की। और जो यो होम स्टे की योजना आप देखेंगे बड़े-बड़े पहाड़ों में आप चल जाइए जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब पर्यटक वहाँ पे आते हैं। और ये पर्यटकों की बात अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी हम देखें ओणी गाँव है जहाँ पे G20 हुआ है, उस गाँव को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन विदेशी जो हमारे डेलीगेट्स आए थे वो वहीं गए। तो बेसिकली हर कोई व्यक्ति है अब कंक्रीट के उससे बाहर निकलना चाहता है, वो गाँव की सौंदर्यता को देखना चाहता है, ऑर्गेनिक चीज़ को करना चाहता है। तो योजनाएँ बहुत सारी हैं, बट अवेयर रहने की बात है। जी, जी, जी। आपने काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई कि योजनाएँ काफ़ी सारी हैं, बस हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता है तो डेफ़िनेटली हम उसमें सक्सेस करेंगे। अच्छा प्रतीक जी, हम बात कर रहे हैं होम स्टे की, होटल लाइन्स की, तो होटल्स लाइन्स में भी अलग-अलग फ़ील्ड्स होते हैं। तो कौन से ऐसे फ़ील्ड्स होते हैं जो बच्चे आजकल के करना पसंद करते हैं? फ्रंट ऑफ़िस का होता है, मैनेजमेंट का होता है, हाउसकीपिंग का होता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए अलग-अलग कोर्स करे जाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैम देखिए, वैसे तो होटल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B सर्विस है, किचन है, सुपर स्टोर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। बेसिकली जो लोग हैं वो ज़्यादातर, समस्या ये है कि वो किचन लाइन में जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनको किचन में जाके विदेश जाना होता है। और मैं इसके मतलब बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि हम किचन में जाना ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, विदेश जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद 2006 बैच का पास आउट हूँ, मैं F&B सर्विस से रहा और मैं काफ़ी समय तक जनरल मैनेजर रहा। तो डिपार्टमेंट आप वो चूज़ करें जो आपको अच्छा लगता हो, ऐसा नहीं कि किचन या फ्रंट ऑफिस, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आप उसमें बिल्कुल तरक्की करेंगे। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करें। अच्छा प्रतीक जी, हम बात कर रहे हैं होम स्टे के बारे में। अब अलग तरीके से हम पहाड़ी शैली के घरों को जो हमारे पहले चलते थे, उनको हम दोबारा से लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति को लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से रूबरू कराने के लिए हम होम स्टे का जो चलन अब बढ़ चुका है, वो कहीं न कहीं पलायन को रोकने में भी मददगार है और जो वहाँ पे रह रहा युवा है, उसको भी रोज़गार मिल रहा है। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि किस तरीके से घर हो डिज़ाइन करे जाते हैं
और क्या खान पान उन लोगों को परोसा जाता है? मैम देखिए, होम स्टे में तो अगर हम अपने पहाड़ की बात करें तो हम वही कोदा झंगोरा अपने दाल चावल, लेकिन उसको एक मॉडिफाइड वे में खान पान मैम उसमें केवल गढ़वाली पहाड़ी जौनसारी जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखा जाए, अगर मैं राजस्थान जाता हूँ या कोई भी व्यक्ति राजस्थान जाता है तो राजस्थानी खाने को, राजस्थानी के कल्चर को देखना पसंद करता है। तो अगर कोई उत्तराखंड में आना चाहता है, जो आता है, तो उसको यही चीज़ अच्छी लगती है कि हम यहाँ का कल्चर देखें, हम यहाँ का खान पान देखें। जी। अच्छा, हम होम स्टे की बात कर रहे हैं, तो अब जो होम स्टेज होते हैं वो किस तरह के होते हैं? होते हमारे नॉर्मल घर के जैसे ही हैं। तो आप थोड़ा-सा ये डिस्क्राइब करिए हमें कि जो पहाड़ी शैली होती है घरों की, वो किस तरह की होती है? क्योंकि हम होम स्टे में उसी चीज़ को लेके आते हैं ताकि लोग हमारी चीज़ों से रूबरू हो सकें। मैम देखिए, होम स्टे तो वैसे लग्जरी होम स्टे में भी हैं और क्या बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल बोले तो नॉर्मल भी है। लग्ज़री में बात करें आजकल, क्योंकि होम स्टे का चलन बहुत ज़्यादा चल चुका है और मैं मतलब दिल्ली, मुंबई और जो मेगा सिटीज़ है उनके होम स्टेज़ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहाड़ की चीज़ है तो पहाड़ की ही बात करूँगा। हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, हमारे पास ज़मीनों की कोई कमी नहीं है। इस चीज़ में ये देखना पड़ेगा, वो होम स्टे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसका जितना घर है, उसके लिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप और ज़मीन खरीदें और उस हिसाब से चीज़ करिए। जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में अगर 2 कमरे हैं तो आप 2 कमरे भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उससे जीवन यापन कर सकते हैं, अच्छा एक इनकम कमा सकते हैं। अपने जीवन यापन के लिए हम अपने ही घर के छोटी सी जगह को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं होम स्टे के ज़रिए, और लोगों को अपने कल्चर से और अपना जो ट्रेडिशनल है हमारा, या ट्रेडिशन होम्स हमारे जिस तरीके से होते थे, पठाल के घर, वो मिट्टी का फर्श जिसे लीपा जाता है, उस तरह की चीज़ों से हम रूबरू करा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को और अपने संस्कृति को भी इसमें प्रमोट करते हैं। अच्छा प्रतीक जी, अब बात करते हैं हम होटल लाइन में। तो जब फ्रेशर्स निकलता है बच्चा कॉलेज से पास आउट करके, तो कितना तक का उसको एक्सपेक्ट रहता है कि कितने तक की उसकी अर्निंग हो जाएगी, कितना उसे पैकेज मिल जाएगा, ये सब थोड़ा सा बताएं। मैम देखिए, वैसे तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब कोई फ्रेशर निकलता है, अब तो खैर काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ तो उस समय तो हमको ऐसा ही लगता था कि हमने होटल मैनेजमेंट किया और हमको मिल जाएंगे 1 लाख रुपए। बट ऐसा होता नहीं है हर किसी चीज़ में, क्योंकि होटल लाइन हो या कोई भी लाइन हो, आपको एज अ ट्रेनिंग के फेस से गुजरना पड़ता है और जो ट्रेनिंग का फेस होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। और हार्ड बोलने का मतलब ये है कि आपको उस लेवल में, उस लेवल तक बनाया जाता है। बेसिकली होटल लाइन का मतलब है हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी हम तब कर सकते हैं जब हमारी ईगो ख़त्म हो जाए। तो होटल लाइन में भी हमको यही सिखाया जाता है कि भाई आपको गेस्ट को कैसे टैकल करना है और कैसे हॉस्पिटैलिटी करनी है। तो अगर आज की डेट में अर्निंग की बात किया जाए तो फिक्स इनकम तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ ये है कि अगर कोई डिप्लोमा कोर्स भी करता है या डिग्री कोर्स भी करता है और उसके अंदर सक्षमता है, वो कार्य करने के लायक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो एक अच्छा एक सैलरी पैकेज जिससे एक अच्छा घर चल सके वो बिल्कुल मिलता है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने प्रोफेशन को अच्छे से चूज़ करे, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं ईगो को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप होटल लाइन में हैं तो। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, जब हम बात कर रहे हैं होम स्टे की, गांव से पलायन को रोकने की, इसके ज़रिए पलायन काफ़ी रुका भी है काफ़ी जगह, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने वापस आना शुरू करा अपनी गांव की ओर, और जो काफ़ी लंबे समय तक शहरों में रह रहे थे, उन्होंने अपने गांव में आकर के होम स्टे प्लानिंग स्टार्ट करी है, अपने गांव के लोगों को रोजगार भी बताया है, नई दिशा भी समझाई है। तो उसको लेकर के, जैसे हमारे गांव में खेत होते हैं, तो जब बाहर से लोग आते हैं तो हम उन्हें अपने खेतों में थोड़ा काम भी करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हमारा लाइफ स्टाइल, हम इस तरीके से जीते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और सोशल मीडिया का आपने बताया कि बहुत बड़ा रोल होता है, तो किस तरीके से हम उसका यूज़ और कर सकते हैं? मैम देखिए, जैसे हम होम स्टे की बात कर रहे हैं तो बेसिकली गांव के हर घर में व्यक्ति खेती करता है। उसका जो हम लोग बाहर से तो नहीं खरीदते, खेती करते हैं। गाय हर किसी के घर में होती है। अब जैसे देखा जाए तो जो बाहर के लोग हैं, मतलब मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं, तो वो उनके लिए हमारे लिए तो चैलेंजेस वाली बात है, लेकिन उनके लिए एक लाइफस्टाइल चेंज करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो सुकून और वो चीज़ें नहीं है उनके पास। जैसे मैं अगर बात करूँ, आपका 4 कमरे का होम स्टे या 5 कमरों का घर है, आपके पास गाय होती है, आपके पास खेतों में आप सब्जियां उगाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। मैं फॉरेनर्स की भी अगर बात करूं तो वो तो इन चीज़ों से बहुत अटैच्ड है। मैंने बहुत सारे होम स्टेज़ में अपनी फॉरेनर्स की जो शादियां करवाई हैं,
तो वो लोग इस चीज़ों को पसंद करते हैं, चाहे फॉरेनर्स हो चाहे इंडियन हो जो मेट्रो सिटीज़ के हैं, क्योंकि उन्होंने ये लाइफ नहीं देखी है। बेसिकली हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी लाइफ है, भले हम इसको वेल्दी ना बोलें, बट होम स्टे और इन चीज़ों से जुड़ के हम हेल्दी लाइफ को वेल्दी भी बना सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया था कि होम स्टे के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो अगर कोई युवा अपने गांव में होम स्टे खोलना चाहता है तो क्या उसका प्रोसेस होता है? मैम देखिए, जैसे मैं देहरादून क्षेत्र से आता हूँ, तो आपको अपने जो जिला पर्यटन जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना होगा। वो हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, हर जिले के अलग अलग होते हैं, और उनके पास वो प्रॉपर डिटेल रहती है। अगर आप वहाँ नहीं भी जा सकते तो ये सारा जो प्लान है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं और वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी। अच्छा, पूरा हमारे पास अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। और जब होम स्टे खोला जाता है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं? मैम देखिए, जब होम स्टे खोलने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में अनुदान या फिर लोन देती है, तो वो ये चाहेंगे कि भई हर जगह का ये चीज़ होती है कि भई आपके जो कागज़ हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मेरा 500 गज या 1 बीघा की ज़मीन है, तो मेरे पास उसका खाता खतौनी, उस ज़मीन के कागज़ और मोस्टली जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं वो आवश्यक है। क्योंकि उसी बेस पे, क्योंकि अगर आपके कागज़ पूर्ण नहीं होंगे या फिर कोई भी उसमें दिक्कत होगी, तो फिर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। तो मेन चीज़ यही है कि आपके कागज़ पूरे होने चाहिए, और जितनी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन या फिर जिला पर्यटन कार्यालय में जाके भी मिल सकती है। तो आपका कोई मैसेज है उन युवाओं के लिए? देखिए, मेरा तो मैसेज यही है, कुछ विषम परिस्थितियाँ ऐसी बहुत जगह पे है जहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन अब इस चीज़ में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव आया है और युवा अब जाग भी चुका है। उसको पता है कि बाहर नौकरी करने से अच्छा है कि मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ जुड़ के और अपने गांव में ही रह के इतने अपने क्षेत्र को बढ़ा सकता हूं। मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, मैं थानो गांव में रहता हूं। आज की डेट में आप थानो गांव में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खुल चुके हैं, बहुत सारे होम स्टेज़ हैं जो गांव वालों के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, और वहाँ विदेशी पर्यटक बहुत खुशी से आते हैं और बहुत एक अच्छा रेंट, जो भी होटल में भी नहीं देते, वो वहाँ पे रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल चुका है, तो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम तभी कर पाता है जब उसको वो सुकून वाला वातावरण मिले, और जो गांव में ही होता है। तो मेरा तो अपने युवाओं, बहनों और भाइयों से केवल यही संदेश है कि आप अपनी चीज़ों पे अडिग रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। अगर एक चीज़ में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी के पीछे रहना है, आप दूसरी चीज़ में आगे बढ़िए। अपनी कार्य क्षमता देखिए, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और आगे बढ़ते रहिए। जी प्रतीक जी, बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मैसेज युवाओं के लिए दिया है कि अपनी कार्य क्षमता को देखिए और आगे बढ़िए और कभी निराश मत होइए, क्योंकि अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए और बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और आप कहीं भी करेंगे, आपको कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे, आप अगर इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों, ये थे प्रतीक बहुगुणा जी, जिन्होंने हमसे शेयर करे अपने होटल लाइन के एक्सपीरियंस और युवाओं के लिए काफ़ी अच्छे मैसेज भी दिए कि होम स्टे के ज़रिए आप करियर में एक नई उड़ान भर सकते हैं, आप रोजगार का एक नया अवसर पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी यूथ जंक्शन में आपके साथ किसी और नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, जो है आपकी अपनी आवाज़। और मुझे, यानी कि आपकी दोस्त कृष्णा रावत डोभाल को दीजिए इजाज़त। मेरे सहयोगी अंकित रावत, हमारे प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर राजेश। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फीडबैक के माध्यम से बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रही हूँ 9411392967।